बीजेपी से भी पूछना चाहता हूं, मैं एनसी से भी पूछना चाहता हूं और तमाम नेता जो सत्ता में रहे हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आपके पीछे कैमरों में खड़े रहते थे, आज उनका मुस्तकबिल कौन है। मैं कहता हूं काम मैं करूं, क्रेडिट कोई और ले, बस लोगों के काम होने चाहिए। सोमवार तक अगर सड़क ठीक नहीं हुई, मैं मंगलवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जो लोग आहत हो रहे हैं इस सड़क को लेकर के, खराब दशा को लेकर के, वो बारादरी चौक पर बैठेंगे। उसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन रियासी होगी। जो मुख्य सड़क मार्ग है बारादरी से लेकर के रियासी जिला मुख्यालय तक इतनी खराब है, ये पहले फिर ठीक थी। कॉन्ट्रैक्टर साहब जो हैं वो आते हैं, वो इस सड़क को खराब करके चले जाते हैं। रहे हैं रोड बंद करना मेरा कोई शौक नहीं है। रोड बंद ये डिपार्टमेंट PWD लोक निर्माण विभाग जानबूझ करके करवा रहा है। ये चाहता है कि हमारी बड़ी देर से आलोचना नहीं की गई, आलोचना की जाए। ऑन कैमरा मीडिया, सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हुए लोगों के अगर काम हो रहे हैं तो उसमें मुझे कोई दोहराई नहीं है कि अगर लोग मुझे मीडिया वाला बोलेंगे तो बोलते रहें। खराब कर देते हैं जब उनकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है, जब वो 15 साल के, 18 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, तब गैदरिंग दिखाने के चक्कर में उन युवाओं की जिंदगी खराब की जाती है। उसका हिसाब कौन देगा। इन 11 सालों का जो मेरा ये फील्ड रहा है, 11 सालों में मैंने अपनी आंखों देखे कई नेता बनते हुए देखे, कई नेता डूबते हुए देखे हैं। शमशान घाट की तरफ जाने वाला ये मुख्य सड़क मार्ग है और इस मार्ग की अगर किसी ने अगर बात नहीं की तो मैं समझता हूँ कि उस नेता के नेता होने का कोई मतलब नहीं बनता। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस लीडर करणदीप सिंह उपस्थित है हमारे साथ, और जो रियासी के मुद्दों की ये हमेशा बात करते आए हैं, और कौन कौन से ऐसे रियासी के मुद्दे हैं जिनको लेकर जो अभी तक सामने नहीं आए हैं और सामने आने वाले हैं। और जो अभी हमने सुनने को मिला है कि जो बारादरी से लेकर रियासी तक का रोड है, इसको ये सोमवार को बंद करने वाले, क्या ऐसे कारण है जिससे ये रोड बंद करने वाले हैं, और ऐसे कौन से कारण है जो एक लीडर होके जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। क्या ये जर्नलिस्ट पहले थे, क्या अभी भी इनमें वो जुनून है, आइए इन्हीं से जानते हैं। ये सबसे पहले करण भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे जम्मू पे। बिल्कुल, प्यारे जम्मू को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और ये जो आपने सवाल किए हैं बड़े ही प्यारे मीठे सवाल हैं। मीठे सवालों का मैं जवाब आपको देना चाहता हूँ मीठे ही शब्दावली में। ये जो मेरा लिहाजा है बोलने का, तकरीर का, पहले भी लोगों के काम हुआ करते थे मेरे बोलने से, लेकिन मैं उस टाइम एक मुलाजिम था। लेकिन अब मैं इंडिपेंडेंट तरीके से लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ। मेरे अगर मीडिया कर्मी बनने से लोगों के काम हो रहे हैं, हालांकि अब तो प्रोफेशन मैंने चेंज कर दिया, मैं तो अब एक छोटा सा नेता हूँ। छोटा नहीं, अब काफ़ी बड़े नेता हैं वो, इसमें कोई छोटा बड़ा, लोगों के काम होने चाहिए। अब मैं लोगों के काम कर रहा हूँ। ऑन कैमरा मीडिया, सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हुए लोगों के अगर काम हो रहे हैं तो उसमें मुझे कोई दोहराई नहीं है कि अगर लोग मुझे मीडिया वाला बोलेंगे तो बोलते रहें, लेकिन लोगों के काम किस तरीके से करवाने हैं वो मैं जानता हूँ। हमारे आंखों देखे इन 11 सालों का जो मेरा ये फील्ड रहा है, 11 सालों में मैंने अपनी आंखों देखे कई नेता बनते हुए देखे, कई नेता डूबते हुए देखे हैं। आपके सामने की बात है, विधायक साहब जो हमारे श्रीमान अजय नंदा जी थे, हमारे आंखों के सामने बने, बड़े सारे इंटरव्यूज़ किए थे। आज वो नेता जो है वो लोगों के बीच बड़े कम दिखते हैं। कटरा एजिटेशन में वो दिखे थे, लोगों के उन्होंने बड़े सारे काम भी किए हैं और बड़े सारे काम जो है वो आज भी पेंडिंग है। लेकिन अब रोड बंद करने की अगर आप बात कर रहे हैं, रोड बंद करना मेरा कोई शौक नहीं है। रोड बंद ये डिपार्टमेंट PWD लोक निर्माण विभाग जानबूझ करके करवा रहा है। ये चाहता है कि हमारी बड़ी देर से आलोचना नहीं की गई, आलोचना की जाए। मैं आलोचना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सड़क जो मुख्य सड़क मार्ग है बारादरी से लेकर के रियासी जिला मुख्यालय तक इतनी खराब है, ये पहले फिर ठीक थी। कॉन्ट्रैक्टर साहब जो हैं वो आते हैं, वो इस सड़क को खराब करके चले जाते हैं। उस समय कहा गया था कि ठीक 2-4 दिन के अंदर तारकोल पड़ जाएगी, लुक पड़ जाएगी, कुछ नहीं हुआ। आज दिन तक उस सड़क की कोई भी सुध लेने के लिए ना नेता आया और ना नेताओं के वो समर्थक आए जो समर्थक हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर सुर्खियों में बने रहते हैं, जो हमेशा कटाश करते रहते हैं। आज उनको जवाब देना चाहिए कि आप लोगों के लिए काम क्यों नहीं आ रहे हो। ये सड़क तो सभी उपयोग करेंगे, इसमें तो मंत्री भी जाएंगे, विधायक भी जाएंगे, हर एक व्यक्ति जाएगा, आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। और ये शमशान घाट की तरफ जाने वाला ये मुख्य सड़क मार्ग है और इस मार्ग की अगर किसी ने अगर बात नहीं की तो मैं समझता हूँ कि उस नेता के नेता होने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर वो अपने सराउंडिंग टाउन की बात नहीं कर पा रहा, वो दूर दराजी इलाक, पग्गूदास, महोर, चसाना, चकलास, सुंगड़ी और ऐसे दुर्गम पहाड़ जो टक्की कोट, नारकोट, प्राणकोट जैसे इलाकों की बात कौन करेगा। तलवाड़ा माइग्रेंट्स की बात कौन करेगा, कोई बात नहीं करेगा।
ये मूलभूत सुविधाएं ये पूरी नहीं की जा रही हैं। मैंने वार्निंग दी है वीडियो के माध्यम से, और सोशल मीडिया में बहुत पावर है, सब तक संदेश पहुंचता है। ठीक सोमवार तक अगर सड़क ठीक नहीं हुई, मैं मंगलवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जो लोग आहत हो रहे हैं इस सड़क को लेकर के, खराब दशा को लेकर के, वो बारादरी चौक पर बैठेंगे। उसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन रियासी होगी। डीसी मैडम जी को भी जो है वो ये संदेश दे दिया गया है, लिखित में दिया गया है लोगों की तरफ से कि इस सड़क की हालत में सुधार लाया जाए। नहीं लाया गया। आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैसेज हम सर्कुलेट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में नहीं किया जाता है तो हम बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे। ये फंडामेंटल राइट है, हम अपने हक को लेकर के आवाज बुलंद करेंगे। जी, वहीं बात करें, आप हमेशा भाजपा के खिलाफ बोलते हो, ये हमें सुनने को मिलता है, जो लोगों का कहना है। बाकी जो पार्टियां, जहां के डीडीसी की बात करें, वह एनसी और कांग्रेस के फ्रीलांस के साथ जहां पे थे, तो उनका भी हक बनता है कहीं ना कहीं टोन की बात करना। वो आज तक जब से वह डीडीसी बने उसके बाद वह रियासी में नहीं दिखे, जो लोगों का कहना है। आपकी इस पे क्या राय है? नहीं, लोगों का कहना ही नहीं है, इसमें मेरा भी कहना है, आपका भी कहना है। डीडीसी साहब उस समय एनसी पार्टी के जीते हुए नुमाइंदे थे। वो आज वो पब्लिक से गायब हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आज वो किसी भी पार्टी से हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उनकी चेयर से बात कर रहा हूँ कि डीडीसी साहब, मैं पहले भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि मैं एक ही पार्टी के खिलाफ बोलता हूँ, बिल्कुल नहीं। जो लोग सत्ता में हैं, जिनसे हमें काम लेना है, हम उनसे काम नहीं लेंगे तो मेरे जैसे और आप जैसे लोगों से काम मिल सकता है क्या? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो कैमरामैन है उनके हाथ में कुछ नहीं है। हम आपको क्या दे सकते हैं, जनता को क्या दे सकते हैं? अरे फंडिंग किसी को नहीं चाहिए, लोगों के छोटे मोटे काम ही होते हैं। किसी का आधार कार्ड नहीं बन रहा है, उसे हरास किया जा रहा है। किसी के पेंशन नहीं लग रही, उसे हरास किया जा रहा है। किसी की गली नहीं बन रही, ये गली बनाना कोई बहुत बड़ा काम है क्या? मैं बनवा करके दे देता हूँ आपको। अधिकारियों के पास जा करके आपको अपनी डिमांड रखना पड़ती है। जरूरी नहीं है कि आप अपने इलाके के नेता के पीछे ही जो है वो अपनी मांग रख सकते हैं, वो वही पूरी कर सकते हैं। नहीं, आप खुद नेता बनिए। मैं नहीं कहता कि आप लोग सारे मेरे पीछे रहिए। आपको हमेशा दिखता होगा मैं वीडियो में अकेला बोलता हूँ। आज भी मेरे पीछे समर्थक हैं, खड़े हैं, लेकिन मैंने उनको ऑन कैमरा आने की जरूरत नहीं दी। मैं वैसा नेता बनना चाहता हूँ, मेरे लोग मेरे साथ रहें, उनकी ज़रूरत है मुझे, उनके सिवा मैं कुछ नहीं बन सकता। लेकिन मैं उन युवाओं को, उन यंगस्टर्स को मैं अपने पीछे जो है वो उनकी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि ये लोग अपनी लोभ के लिए उस समय बच्चों को खराब कर देते हैं। जब उनकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है, जब वो 15 साल के, 18 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, तब गैदरिंग दिखाने के चक्कर में उन युवाओं की ज़िंदगी खराब की जाती है। उसका हिसाब कौन देगा? मैं बीजेपी से भी पूछना चाहता हूँ, मैं एनसी से भी पूछना चाहता हूँ, और तमाम नेता जो सत्ता में रहे हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो आपके पीछे कैमरों में खड़े रहते थे, आज उनका मुस्तकबिल कौन है? आपने कितने युवाओं की नौकरी लगा दी, कितने युवाओं को रेलवे में रोजगार दिलवा दिया। बात करते हैं आप समर्थकों की, अरे मैं अकेला निकला हूं, उन लोगों के साथ, उन वोटर्स के साथ आगे आपको बढ़ करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं किसी की जिंदगी, किसी माँ बाप का बच्चा बर्बाद नहीं होने दूंगा। अपने कैमरे के पीछे खड़े कर करके उनको मैं क्या दे पाऊंगा? मैं कुछ नहीं दे पा सकता, लेकिन जब बनूंगा तब दूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी रैली में मेरे साथ इतने हजारों लाखों लोग ना इकट्ठा हों, और खास करके जो मेरे साथ समर्थक चलते हैं उनका सबसे प्रायोरिटी पर काम करवाया जाए। और जितने भी रहते थे, मैंने जरूर प्राइवेट कंपनियों में उन्हें एडजस्ट करवाया होगा, मैंने करवाया है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जहां मेरी जितनी बनती है, मेरी जितनी औकात है, मैं उतनी ही बात करूंगा। मेरी औकात अगर ज्यादा नहीं होगी तो मैं क्यों हेकड़ियां फेंकूंगा यहाँ पर? ये जीते हुए हैं, तब से इनकी सैलरी खटक खटक इनके खातों में आ रही है, ठीक है, वो आ चुकी है। बाकी लोगों के काम क्या हुए हैं वो आप बेहतरी से जानते हैं। अगर काम हुए होते तो आप भी उस कामों की प्रशंसा करने के लिए पहुंच जाते। मैं खुद जो काम करेगा मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, चाहे वो बीजेपी का हो, एनसी का हो, कांग्रेस हो। हर एक नेता की प्रशंसा की जाएगी जो नेता काम करेगा। मैं फूलों के हार डलवा करके उसका स्वागत करूंगा। रियासी के लोगों के काम करने सभी नेताओं ने, इसमें कोई पार्टीबाजी का कोई है ही नहीं। मैं कहता हूँ काम मैं करूँ, क्रेडिट कोई और ले ले, बस लोगों के काम होने चाहिए। क्रेडिट लेने वाले नेता वैसे भी आजकल जो एक्टिव रहते हैं वो लेते रहें, मुझे उससे कोई लोभ नहीं है। मैं चाहता हूँ रियासी के लोगों के काम हो। और आपने कामकाज की बात की है, जो विधायक जीते हुए 28 विधायक हमारे जम्मू प्रोविंस से जो जीते हुए हैं बीजेपी के, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने कौन से मुद्दे उठाए और कौन से मुद्दे हल करवाए, वो आप मुझे जवाब दे दें। आपने कोई मुद्दा हल नहीं करवाया। डेली वेजर आज तड़प रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स आज तड़प रही हैं, आशा वर्कर्स आज तड़प रही हैं,
तमाम हॉस्पिटल्स के जो कंट्रेक्चुअल जो स्टाफ है वो तड़प रहे हैं, उनकी कोई बात ही नहीं करता। आप लोगों ने ही तो बात करनी है, मेरी और आप जैसे लोगों की थोड़ी ना वहाँ पर चलती है। आप असेंबली में बोलोगे, आप लोगों की बात वहाँ पर सुनी जाएगी, वो बिल पारित होगा, तब जाकर के इन लोगों की समस्याएं हल हो पाएंगी। ऐसे समस्याएं नहीं हल होंगी जब तक आप एक सिर्फ और सिर्फ धर्म जातिवाद के नाम पर वोट मांगोगे, दोगे, तब तक हमारे समाज का बिल्कुल भी भला नहीं हो सकता। ये नेता लोग चुने जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इलाके की डेवलपमेंट के लिए, ना कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। ना आज दिन तक कोई नेता इस्लाम की रक्षा कर सका है, ना कोई नेता हिंदुत्व की रक्षा कर सका है, ना कोई नेता तमाम सिखिज्म की रक्षा कर सका है। कोई नेता जो है वो अपनी रक्षा करे, लेकिन वो किसी के धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। मेरे लिहाज से वो कामकाज करने योग्य नेता होना चाहिए। ये ज़्यादा राजनीतिक मुद्दों के ऊपर काम किया जाना चाहिए। ये जो आज बारादरी इलाका है, मैं आपको बता दूं, ये पर्यटक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो टूरिज्म हब के तौर पर माना जाता है। हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं। आप मुझे बताएं, उन्हें अगर किसी यात्री को अगर नाइट स्टे यहाँ पर करवाना हो तो आप कहाँ करवाओगे? ये 3-4 बिल्डिंगें मेरे आगे पीछे ही हैं, ये सेटल हैं, ये भी आज खंडर बन चुकी हैं, भूत बंगले बन गई हैं। क्या ये लोग उन्हें चला नहीं सकते? मैंने आइडिया दिया था, अगर आप नहीं चला सकते हो, आप जो है वो बीडीओ कार्यालय को सौंप दो, एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दो। जो गरीब बच्चे का जब विवाह होता है, शादी होती है, तो उसके उपयोग में ये लाई जाए। वो जितनी ज़्यादा शक्ति से जितना उसके जेब में होगा वो ये दे सकता है इसके वेलफेयर के लिए। लेकिन इतनी योजनाएं लाए कौन? मैं चाहता हूँ नेता होना चाहिए वैसा जो नई नई तरक्की के राह ढूंढे, जो नए नए प्रोजेक्टों को यहाँ पर लाए। अरे आज ऐसा समाज हमारा थोड़ा बहुत हो चुका है, मैं सोचता हूँ लोगों की सोच के ऊपर मुझे कम से कम थोड़ा सोचना भी पड़ता है कि ये लोग क्या कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम खुल करके नहीं बोल सकते। अरे कोई सांप डस जाता है आपको बोलने से क्या? मैं खुल करके बोल रहा हूँ, मुझे नहीं कोई डस रहा। डसने की कोशिश करते हैं, हिम्मत रखो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और भगवान हमेशा हिम्मत करने वाले की मदद करता है। अगर आप लोग अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बात नहीं कर सकते तो आपके बच्चे आपको धिक्कारेंगे आने वाले समय में कि कैसे हमारे माता पिता थे जो हमारे हक हकूकों को लेकर के बात नहीं करते थे। आज का टाइम आप अपना बड़ा सही तरीके से निकाल रहे हो, लेकिन आने वाली जनरेशन का समय बहुत खराब आने वाला है। ये बात आप नोट कर रहे हैं। कुछ बोलना है तो किश्तों में बोलिए, एकदम से मत बोल दीजिए। ये नेताओं की फितरत रहती है, लेकिन ये नेता पॉलिसी अब चेंज होने जा रही है। यंगस्टर अपना दिमाग रखता है, अपनी काबिलियत रखता है, उसे क्या चूज करना है क्या नहीं करना है। धर्म की राजनीति नहीं चलने देंगे और जातिवाद की राजनीति नहीं चलने देंगे। कामकाज की राजनीति जिसने करनी है, करणदीप सिंह उसके साथ खड़ा रहेगा। अभी दिखना चाहिए। और सतीश शर्मा जो एक युवाओं की आवाज है, उन्होंने वादा किया है विद इन डेज वो यहाँ पर आने वाले हैं। 120 दिन तक नहीं आए तो कब आएंगे? बुलाया आपने? 120 दिन तक उनका आना फर्ज है। मुझे बताएं, बिन बुलाए कोई नहीं आता। उनका अगर रियासी के लोगों को नीड है तो बुलाया जाएगा। अगर रियासी में अगर किसी ने बुलाया है, अगर सतीश शर्मा जी को, वाहिद करणदीप सिंह है। मैं उनको बुला रहा हूँ, वो आएंगे भी और उन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस भी किया है। हर हफ्ते में बात भी होती है, समस्याओं का निवारण भी होता रहता है। हर एक समस्या का निवारण सोशल मीडिया के ऊपर दिखा करके हल नहीं होता। वो कभी कभार लोगों के काम इस तरीके से भी करवाना पड़ते हैं। और मैंने कहा है, और उन्होंने ऑन कैमरा भी कहा था, जब भी मैं रियासी आऊँगा, रियासी के लोगों को एक बड़ा तोहफा देने जाऊँगा, तोहफा दूंगा। और वो मुझे पता है कि अल्टरनेट एक ग्राउंड रियासी के तमाम यूथ को दी जाएगी। सतीश शर्मा जी की तरफ से मैं एडवांस दे देता हूँ, मुबारक आप लोगों को। वो यहाँ पर ग्राउंड एक अलग से देंगे जहाँ पर अपने खेल कूद वो वहाँ पर बच्चे जो है वो कर सकते हैं बड़ी हर्षोल्लास के साथ। अंत में आप जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे इनको? देखिए, व्यूअर्स को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी अगर आप अपनी आवाज़ रखते हो तो आवाज़ अपनी आप खुद बनिए। नेताओं के पीछे घूम फिर के कुछ नहीं बनता। उस नेता के पीछे फिरिए, घूमिए जो नेता आपके काम करता हो, आपकी बच्चों की भविष्य के लिए सोच रहा हो, उसके लिए सोचिए। ये जो राजनीति पिछले 10 से 11 वर्षों से चलती आ रही है, ये राजनीति अब बंद होनी चाहिए। ये राजनीति डेवलपमेंट को लेकर के राजनीति नहीं की जा रही है। हर तरफ जो है वो ये कहा जा रहा है, ये आप अपने धर्म को बचाओ, आप अपने धर्म को बचाओ। यार नेता की क्या औकात है जो धर्म हमारा बचाएगा? नेतागिरी भी जो है वो अब करना भूल चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। इन चीज़ों से आप बचिए और अपने एजुकेशन के बारे में सोचिए, अपनी नौकरियों के बारे में सोचिए, अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए। हमारे लोग रियासी में पैदा होते हैं, रियासी में ही मर जाते हैं। कभी किसी ने बाहर जाकर के तरक्की की राह ढूंढने की कोशिश की है? कभी क्या हमारे बच्चे, कितने ही बच्चे काबिल, इक्का दुक्का बच्चा हमारा काबिल बन करके बाहर चला जाता है। इतने हमारे लोग रियासी के सक्षम नहीं है जो अपने बच्चों के पीछे इतना पैसा खर्च पाए।
कर पाएँ। आजकल की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो कितनी महँगी हो चुकी है। हर एक माँ-बाप इतना एफर्ट्स नहीं कर पाता अपने बच्चों को इतनी बेहतर तालीम दिलवा पाए, और अगर दिलवा पाने योग्य होते, तो आज उनके बच्चे भी जो है वो सेटल्ड कहीं न कहीं अच्छे-अच्छे शहरों में हुए होते। लेकिन यहाँ के इलाकों में, सराउंडिंग में जो कुदरत की तरफ से जो ये जो देन दी गई है, इसे नहीं सँभाल पा रहे हैं। बाकी ये क्या करेंगे, रियासी में टूरिज़्म के तौर पर अगर देखा जाए, टूरिज़्म ज़ीरो हो चुका है, 0/0। अगर मुझे कोई कहे कि टूरिज़्म के नाम पर यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। और भगवान की तरफ से उस परमात्मा की वजह से यहाँ पर कोई तंगी नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ तवज्जो देने की ज़रूरत है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की, यहाँ के स्थानीय जीते हुए विधायक की, जीते हुए सांसद की। जी, प्यारे जम्मू से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।